हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के अटेली तहसील का मामला, जो कि 2 दिन पहले भी खबर हमने चलाई थी और लगातार हम उन खबरों पर बने हुए हैं। दूसरा पक्ष भी अपनी बात को रखने यहाँ पर पहुँचते हैं और राजस्थान की मीडिया से गुहार लगा रहे हैं वीरेंद्र सिंह पिछले 2 से 3 साल हो गए लगातार एक सच्चाई की लड़ाई को लड़ने को तैयार है, क्योंकि उनके पास वो पुख्ता सबूत है और उन सबूतों के आधार पर कहीं न कहीं उस लड़ाई को वो लड़ने जा रहे हैं, जहां पर प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे बैठा है। अब मैं बताना चाहूँगा, सुनील कुमार और यशपाल सिंह दोनों नामक व्यक्ति एक निजी फर्म के मालिक हैं और इन दोनों के द्वारा नेट हाउस में जो घपला किया हुआ है वो वीरेंद्र सिंह ने सबूतों और तथ्यों के साथ बताया है। मगर अब बात आ जाती है सुनील कुमार और यशपाल सिंह की। इन दोनों भाइयों के नाम से डिफ़ाल्टर होते हुए, किसान के उस योग्य में डिफ़ाल्टर होते हुए इनको बिजली कनेक्शन, एक झूठे शपथ पत्र पर बिजली कनेक्शन, 2 बिजली कनेक्शन लिए हुए, एक एपीजी और एक एसपीजी, दोनों बिजली कनेक्शन में कहीं न कहीं बिजली विभाग ने भी कारस्तानी की है, जिसमें नाम के आगे भी कहीं न कहीं गड़बड़ी कर दी है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन पूरा भ्रष्टाचार में लुप्त है? अगर है तो फिर इन तथ्य और सबूतों पर कार्रवाई कौन करेगा? जब वीरेंद्र सिंह ने वहाँ पर कार्रवाई के लिए लेटर जारी किया, उनको लिखित में दिया, तो उन्होंने बड़े अधिकारी ने उठाकर एसएचओ थानाधिकारी को लेटर जारी किया कि इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि ये लेटर मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। इस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि थानाधिकारी इस पर कार्रवाई करे, मगर थानाधिकारी महोदय बिल्कुल उस पर सुनने को तैयार नहीं है। अब एसएचओ को जब लेटर लिखा गया तो एसएचओ अपने से बड़े अधिकारी का लेटर संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, तो सोचिए कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लुप्त है। इसी खबर पर भ्रष्टाचार के आरोप ये हैं कि दोनों बिजली के कनेक्शन झूठे हैं, झूठे फर्जी शपथ पत्र पर लिए गए हैं और झूठे शपथ पत्र पर बिजली के बिल दोनों के दोनों कहीं न कहीं झूठे बताए गए हैं, इन तथ्य और सबूतों के आधार पर। अब देखना ये होगा कि वीरेंद्र सिंह की लड़ाई क्या सत्य पर आधारित है या कहीं वो अपनी बात को अलग तरीके से रखना चाह रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं कि फर्म प्रोप्राइटर सुनील कुमार ने जो झूठा आरोप लगाया है उसके बारे में मेरे पास उद्यान विभाग में पोली हाउस, नेट हाउस के करोड़ों रुपए के सबूत हैं। खुद फर्म के प्रोप्राइटर सुनील कुमार, उसका भाई यशपाल और उसके पिताजी रतनलाल, जो शपथ पत्र के अनुसार ज़मीन में नेट हाउस बगैर लगे हुए ही 34 लाख की सब्सिडी ले रखी है। मैं प्रशासन में हर जगह घूम लिया, हरियाणा बीजेपी सरकार के पास कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये जालसाजियों को सरकार इतना बढ़ावा दे रही है, मैं मेरे परिवार के साथ कुछ भी हादसा, जान माल का किसी भी खतरा हो सकता है। किस तरीके का मतलब फर्जीवाड़ा कर रखा है? फर्जीवाड़ा ये है जी, नेट हाउस लगे ही नहीं है और ले रखा है। कुछ हरिजनों को ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कुछ फ़ायदा पहुँचाती है, दूसरे दूर दूर के गाँव के हरिजनों को उन्हीं खेतों में लगा रखा है। उनके पास एक ज़मीन भी नहीं है, वो इन्हीं के वर्कर इन्हीं के पास काम करते हैं और 24 लाख का नेट लगा करके झूठी सब्सिडी ले रखी है। इस तरह हरियाणा प्रदेश और बाकी जगह भी अंदेशा है कि कई करोड़ अरबों रुपए का घोटाला कर रखा है, लेकिन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सुनील कुमार है जो फर्म प्रोप्राइटर है और उद्यान विभागाधिकारी DHO नारनौल प्रेम इससे मिला हुआ है और ऊपर के अधिकारी JDA धर्म सिंह से मनोज कुंडू जो जांच अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष थे और मिशन डायरेक्टर पंचकुला सब मिले हुए हैं। आपकी क्यों नहीं सुनी? सुनते नहीं, क्योंकि ये वरिष्ठ हैं, जालसाजी में मेरी शिकायत में खुद फंस रहे हैं ये, इसलिए इसको बचा रहे हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, सनोफ श्री प्रभात सिंह, गाँव राताकला, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। एक बात और भी है जी, किसानों की मेरे पास अभी शिकायत काफ़ी है, अभी फ़िलहाल मौजूद, मैं आपको दिखाता हूँ। किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे और इसको बचाने के लिए मिशन डायरेक्टर उद्यान विभाग इससे मध्यस्थता करके दोबारा नेट लगाने की कोशिश कर रहा है इसको बचाने के लिए। और जो कल सुनील ने बोला है कि नेट लगे हुए हैं, आज मैं मौके पे देखो मेरे पास अभी भी आपको फोटो दे रहा हूँ उसकी क्या हालत है, और उद्यान विभाग अधिकारी बचाने के लिए उसको पास कर रहे हैं। आम किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।